जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं टाइम हो चुका होगा 2:30 के आसपास में। तो जल्दी से डेटा पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सोने चांदी में आज हमें हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है ऊपरी स्तर से। वहीं पर अगर बात करें तो जो हमने आपको कहा भी था कि मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है, गैप डाउन भी खुलता है, तो आपको नजर रखनी है कच्चे तेल पर। और इस वक्त क्रूड जो कि शुक्रवार को शाम तक पहुंच चुका था 82 के आसपास में, वो आ चुका है वापस से 90 रुपए के बेहद करीब। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं क्रूड का भाव है 7.25% की तेजी के साथ 89.90 और वहीं पर ब्रेंट में भी तकरीबन 6% के बेहद करीब की तेजी देखी जा रही है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जो खबरें आ रही थी शुक्रवार को कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दिया गया है, शनिवार आते आते हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया गया है। और अब क्या है असली खबर, वो तो ट्रंप और ईरान के लीडर्स ही जानते हैं। मगर इन दोनों खबरों की वजह से बाजार विचलित हुआ और उसी के कारण क्रूड ऑयल में जो गिरावट देखने को मिली थी शुक्रवार के शाम को, वो वापस से रिकवर होते हुए देखने को मिल रही है। उसी का असर है कि आप देखेंगे सबसे पहले तो इस वक्त यूरोप के बाजार लाल निशान में हैं। जितने भी आप इस शुरू के बाजार देख रहे हैं, सारे तमाम यूरोप के बाजार हैं। यहां पे लाली छाई हुई है तकरीबन आधे % से 1.5% की। मगर इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम नीचे जाते हैं और देखते हैं एशिया के मार्केट, तो यहां पर आप देखेंगे जापान के मार्केट, चाइना के और हांगकांग के मार्केट आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। और इसी का असर है कि शुरुआती दौर में फर्स्ट हाफ में 12 बजे से पहले जो बाजार की चाल थी वो तेजी की तरफ थी और शाम होते होते सेकंड हाफ में बाजार हल्की सी नरमी दिखा रहा है। हालांकि लाल निशान में नहीं है बाजार, निफ्टी बैंक संभला हुआ है, मगर उसके बावजूद हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अगली बड़े डेटा पे नजर डाल लेते हैं जो कि है रुपया। रुपया यहाँ पे आज फिर से 50 पैसे से ज्यादा की कमजोरी दिखा चुका है 93.14। और यह भी एक कारण है कि बाजार ऊपरी स्तर पे जाके बार बार रुकने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त अगर नजर डालेंगे हम बढ़ते हुए और घटते हुए शेयरों की संख्या पे, तो बढ़ते हुए शेयरों की संख्या है 1318। हालांकि निफ्टी आप देखेंगे तो हरे निशान में है इस वक्त 24,400 के बेहद करीब। वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या है 1909, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है, वो है हमारे 1600 शेयर। उसी के साथ अगर टॉप गेनर की बात करें इस वक्त, जो आप भी रख सकते हैं अपनी चॉइस में, वो है ट्रेंट, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट, एनटीपीसी, अदानी एंटरटेनमेंट, एटर्नल, ग्रासिम, ये तमाम दिग्गज शेयर हैं जो कि आज तेजी में हैं। दोस्तों आपको भी दिखा देते हैं हमारा सेल और बाय ट्रेंड जो बना हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जो कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा आने वाले वक्त में आप जैसे जैसे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे बाजार खुलता है सुबह 9:30 पर, हमें पहले सेल का यहाँ पे कंफर्मेशन आता है, बाय का कंफर्मेशन आता है 10 बजे और वो शानदार रहा। और फिलहाल अभी सेल का कंफर्मेशन ही बाजार में देखने को मिल रहा है। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ट्रेंड के ऊपर। यहां पर निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर और यहां आप देखेंगे जो आरएसआई है वो भी हमने लगा रखा है, जो कि है तकरीबन 57.44 डेली टाइम फ्रेम पर है। ध्यान रखिएगा आज की जो कैंडल बन रही है, फिलहाल डॉजी कैंडल बन रही है ऊपरी स्तर पे, बार बार हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है निफ्टी में और वो प्रॉफिट बुकिंग आती है 24,450 के लेवल से। सुबह सुबह टेलीग्राम पर भी हमने आपको बताया था कि आज निफ्टी की जो रेंज है वो है 24,300 से लेके 24,500
24,200। हालांकि एक बार बाजार ने शुरुआती दौर में 24,300 को ब्रेक किया। 24,241 आज का लो था निफ्टी में, एक ट्रैप था 9:15 के कैंडल में, और उसके बाद 24,450 को ट्रैप करके 24,480 का आज का डे हाई लगाया अभी तक बाजार ने, वो भी एक ट्रैप था। फिलहाल 150 पॉइंट की रेंज है, इस 150 पॉइंट की रेंज को रिस्पेक्ट करें, निचले स्तर पे खरीदारी करने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए 24,200 का जो लेवल है मजबूत चट्टान का काम करेगा। और अगर आप बात करें इस वक्त निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक का भी जो ट्रेंड है वो फिलहाल पॉजिटिव है, 50 पॉइंट की स्ट्रेंथ है। हो सकता है क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा लाल हो जाए, कैंडल ऑलमोस्ट डॉजी है, और देखेंगे एग्जैक्टली हमारे एक्सपोनेंशियल 200 और 100 पे बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज का डे हाई था 57,085, जो कि एग्जैक्ट हमारा एक्सपोनेंशियल 200 के लेवल है। और इस वक्त जो निफ्टी बैंक है वो काम कर रहा है 56,600 के नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे एक्सपोनेंशियल 100 के आसपास में। अच्छी बात यह है कि हमारे एक्सपोनेंशियल 50 को बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि है हमारा 56,230 के लेवल। ये बाजार के लिए एक मजबूती का सपोर्ट करेगा आने वाले आखिर के सेशन में। सेंसेक्स पे नजर डाले तो यहां पर हम एक्सपोनेंशियल 100 और 200 दोनों से काफी दूर हैं। डॉजी कैंडल जरूर है, मगर एक्सपोनेंशियल 50 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। अब निफ्टी के लिए क्या है अगले आधे घंटे के लिए लेवल, वो बता देते हैं। निफ्टी के लिए पहला जो हर्डल है वो है 24,450 से लेकर 24,800। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, निफ्टी इस रेंज में टाइम पास कर सकती है, और वो रेंज है आने वाले 1-2 दिन 24,200 नीचे के मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी साइड 24,450 और 550 बाजार को रोक सकता है। हमने आपको बार बार बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था कि जब तक निफ्टी 24,660 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपको बड़े लॉन्ग में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बाय ऑन डिप्स के साथ ही यहां पर काम करें। सेंसेक्स में अगर नजर डालें तो फिलहाल के लिए सेंसेक्स के लिए जो मजबूत सपोर्ट रहेगा आखिर के 1 घंटे में, वो है हमारा 77,900 के लेवल। ध्यान रखिएगा जहां पर बाजार है वहां से 600 पॉइंट की अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस वक्त यूएस के फ्यूचर्स भी हल्के लाल निशान में देखे जा रहे हैं। अब हम नजर डाल लेते हैं एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन जो कि हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं, वो है 24,300 की कॉल 21 अप्रैल की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको आरएसआई इंडिकेटर देखना है। आरएसआई इंडिकेटर इस वक्त थोड़ा सा कमजोर है, 38.55 यानी कि बिकवाली की तरफ है, तो यहाँ पे खरीदारी करने का मौका आपको बहुत जल्द मिलेगा। फिलहाल के लिए जो लेवल है वो है हमारा 162 का लेवल, मगर बहुत अच्छा अगर आपको इंतजार करना है और दोबारा से अगर 120 के लेवल के आसपास में ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है तो वहां पे खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। मगर आपसे फिर से बता देते हैं, ये किसी भी तरीके से बाय और सेल की रिकमेंडेशन, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। इंडिकेटर लगाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखें। अब हमने एक्सपोनेंशियल लाइन लगाया है, बहुत से लोगों को इंडिकेटर लगाना नहीं आता तो उनको भी दिखा देते हैं। ये 21 हमने लगाया। अब हम लगा लेते हैं 50 का इंडिकेटर, और 50 का इंडिकेटर लगाते ही आपको समझ आएगा कि बाजार बार बार यहां पर आके रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर अच्छा है, अगर एक्सपोनेंशियल 100 यहां पे लगाते हैं तो क्या ये काम करेगा, और ये है टाइम फ्रेम 10 मिनट के ऊपर, ध्यान रखिएगा। हमने 100, 59 और 20 सबके नीचे हैं फिलहाल, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें 140 और उसके बाद 120, ये 2 टुकड़ों में ही देखने को मिल सकती है फिलहाल आखिर के आधे घंटे में। बीटीएसटी के तौर पे क्या करें, अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर खरीदना चाहते हैं तो निचले स्थान 120 और 140 पे टुकड़ों में खरीदें, छोटे प्रॉफिट पे बुक करें और बाजार से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करें। होल्ड रखने की गलती ना करें, क्योंकि कल है एक्सपायरी और वॉलेटिलिटी फिर से हो सकती है, क्योंकि कोई भी ईरान और यूएस के युद्ध को लेकर कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। हालांकि कल के लिए जो मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप, ट्रेंड और साथ ही में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल हम आपके साथ शेयर करेंगे शाम की वीडियो को, तो उसको जरूर देखिएगा। ये फिलहाल है लाइव मार्केट में ट्रेंड को लेके, तो बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।